नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम भूगोल के अध्याय वन और वन्य जीव संसाधन, क्या चैप्टर का नाम है, वन एवं वन्यजीव संसाधन यानी खंड गो से 55 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और पिछले वर्षों की परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। अगर आप बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वन एवं वन्यजीव संसाधन के 55 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, भारत में 2001 के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो भारत में 2001 के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कितने परसेंट पे वन है, तो कितने परसेंट पे वन है, तो 19.27%। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन स्थिति रिपोर्ट यानी FSI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। यानी वन स्थिति रिपोर्ट यानी FSI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितना प्रतिशत वन है, तो ये है टोटल 21.71%। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 ईस्वी में लागू किया गया था अनुसार किसी भी देश के पर्यावरण संतुलित को बनाए रखने के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम कितने प्रतिशत भाग पे वन होना अनिवार्य है। तो ये लगभग 33% भूमि पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनों का भौगोलिक विस्तार यानी कुल क्षेत्रफल सबसे अधिक है। किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है, कुल क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो ये राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के आधार पर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वनों का घनत्व सबसे अधिक है पूर्वोत्तर भारत में। यानी प्रतिशत के आधार पर भारत में किस राज्य पे केंद्र शासित प्रदेश में वनों का घनत्व सबसे अधिक है, तो ये कहाँ है, तो ये है मिजोरम में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN ने पौधों और जीवों की प्रजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो कितनी श्रेणियों में, तो 6 श्रेणियों में, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 3 सामान्य, संकटग्रस्त, सुभेद आदि। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसी प्रजातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा सबसे अधिक बना हुआ है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। यानी वैसा प्राणी जो लुप्त होने का खतरा उस पर सबसे अधिक है उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो संकटग्रस्त। यानी वो लुप्त हो सकता है इसलिए इसको क्या रखा गया है, संकटग्रस्त प्रजातियां। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है, स्थानीय या जलीय जीव। कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, जो जलीय जीव है, तो वो है घड़ियाल या गंगा नदी की डॉल्फिन। कौन है राइट आंसर, घड़ियाल। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के नष्ट होने और वन्य जीवों के आवास सिमटने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो अत्यधिक पशुचारण और ईंधन की लकड़ी का काटना, कृषि भूमि का विस्तार और वन्योन्मूलन, बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं, ये सभी है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर और मध्य राज्यों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहा जाता है झूम खेती। क्या कहा जाता है, झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा टाइगर रिजर्व, क्या है, बक्सा टाइगर रिजर्व को किस खनिज के खनन के कारण गंभीर खतरा पैदा हो गई है। तो डोलोमाइट के कारण। किसके कारण, डोलोमाइट। ये क्या है, एक तरह का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाने वाला चीड़ की जाति का एक औषधीय पौधा कौन सा है जिससे कैंसर के इलाज की दवा बनाई जाती है। तो कौन सा है, तो हिमालयन यब। कौन सा पेड़ है, यब के पेड़। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन यब नामक पेड़ की छाल पत्तियों और जड़ों से निकलने किस
रासायनिक तत्व का उपयोग कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है। तो किसका उपयोग? यव के, जो यव का पेड़ होता है उस पेड़ से क्या निकाला जाता है जो कि कैंसर के लिए उपयुक्त होता है? तो वो निकाला जाता है टेक्सोल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध जनक चरक जो थे उनका संबंध किस देश से था जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध जनक कौन थे? तो चरक। वही पूछ रहा है कि जिन्होंने चरक संहिता की स्थापना की थी, तो ये कौन से देश से हैं? तो भारत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक और सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने वनों को कुल कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो कितने भागों में किया है वर्गीकृत वनों को? तो 3 भागों में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र को किस श्रेणी में रखा गया है जिन्हें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे मूल्यवान माना जाता है? तो उसको कौन से, जिन्हें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे मूल्यवान माना जाता है उसको किस में रखा गया है? तो आरक्षित वन। किस में रखा गया है? आरक्षित वन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नष्ट होने से बचाने के लिए कुल वन क्षेत्र के 1/3 हिस्से को सरकार ने किस श्रेणी में वनों को अंतर्गत रखा है? तो इसको किसको रखा गया है? तो रक्षित वन के अंतर्गत रखा गया। किसके अंदर रखा गया? रक्षित वन के। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजर भूमि, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के वन और अन्य पेड़ जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अवर्गीकृत वन। क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के किस राज्य में आरक्षित वनों का प्रतिशत उसके कुल वन क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ये है मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही VVI जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, यानी बिहार में कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो ये 7.1% या फिर लगभग बोल सकते हैं 7%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1972 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों की तेजी से घटती संख्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो बाघों की तेजी घटती हुई संख्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1973 ईस्वी में। कब की थी? 1973। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को किस नाम से घोषित कर शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो इसको किस पे लगाया? तो भैरोदेव डाकाप सोचुरी। किस पे लगाया? भैरोदेव डाकाप सूची। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के किसानों द्वारा रासायनिक खादों के विकल्प के रूप में पारंपरिक बीजों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कौन सा आंदोलन चलाया था? तो बीज बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? तो बीज बचाओ आंदोलन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM की शुरुआत और इसके लिए पहला प्रस्ताव किस राज्य द्वारा 1988 ईस्वी में पारित किया गया था? किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था उड़ीसा के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है जिम कार्बोनेट? यानी जिम कहाँ है? उत्तराखंड में। याद रखना है ट्रिक से, जिम कहाँ है? तो उत्तराखंड में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडे यानी राइनासोरस के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है असम में। कहाँ है? असम में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेरों यानी लायंस का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? यहाँ पे देखिए गिर, तो गो से गिर होता है और गो से गुजरात होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख निवास स्थान है किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है जो रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख निवास स्थान है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बाघ आरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ये किस जिले में स्थित है? तो ये जिले है पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बेगूसराय जिले में प्रसिद्ध कांवर झील किस प्रकार की जीवों के संरक्षण के लिए एक प्रमुख रामसार स्थल है? तो ये पक्षी अभयारण्य यानी प्रवासी पक्षी कोष के संरक्षण के लिए सबसे प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा जिले में स्थित कुशवेश्वर स्थान किस प्रकार के पर्यटन और अभयारण्य के लिए बिहार में प्रसिद्ध है? तो शिव मंदिर और पक्षी अभयारण्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय और दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो भारत में तटीय और दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पेरियार वन्य अभयारण्य यानी हाथी आरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में? तो ये स्थित है केरल में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और वाधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य के प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये किस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त हाथियों के संरक्षण के लिए गजराज योजना के तहत एलिफेंट प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया या शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1992 ईस्वी में। कब शुरू किया गया था? 1992 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ और घड़ियालों की घटती संख्या को बचाने के लिए मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मगरमच्छ और घड़ियालों की घटती संख्या को बचाने के लिए मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना किस वर्ष पारित की गई थी? तो ये पारित की गई थी 1975 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के जैव विविधता की रक्षा के लिए कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो कितने स्थापित किए जा चुके हैं? तो ये स्थापित किए जा चुके हैं 18। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन है? ये तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है भारत का? यह है मयूर यानी कि मोर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका भी भली भांति आपको आंसर पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले किस विशेष वृक्ष के नाम पर इस वन का नाम सुंदरबन बना है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में एक विशेष वन वृक्ष पाया जाता है, उसका नाम क्या है? सुंदरी। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? सुंदरबन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीता को किस वर्ष आधिकारिक रूप में लुप्त घोषित कर दिया गया था? तो चीता को भारत में कब लुप्त घोषित किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। कब घोषित किया गया था? 1952 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची और उनके संरक्षण की जानकारी देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN द्वारा जारी की जाने वाली किताब को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घने वनों की रक्षा के लिए देवी देवताओं के नाम पर छोड़े गए पारंपरिक वन क्षेत्रों को आदिवासियों और स्थानीय समुदायों द्वारा क्या कहा जाता है? तो पवित्र उपवन या देववन। क्या कहा जाता है? पवित्र उपवन या देववन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के बिसोई समाज के लोग किस पूजनीय पशु और वृक्ष की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है काला हिरन और खेजरी वृक्ष। यही दोनों के लिए राजस्थान के जो बिसोई साम्राज्य है वो जान देने के लिए भी प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस पवित्र वृक्ष की पूजा करती है जिसका वर्णन NCERT के सामुदायिक बक्सों में है? तो किसका पूजा करती हैं? तो वो करते हैं आम और इमली की। किसकी करते हैं पूजा? तो आम और इमली की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिन, रेजिन, गोंद और कत्था जैसे औद्योगिक उत्पाद मुख्य रूप से वनों के किस भाग या किस प्रकार के पौधे से व्यावहारिक रूप
से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्या किए जाते हैं? उप उत्पाद या गैर लकड़ी वन उत्पाद किससे किया जाते हैं? तो उप उत्पाद या गैर लकड़ी वन उत्पाद। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत में किस वन्य जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है जो केवल साफ पानी में रहता है? तो ये कौन है? तो ये है गंगा नदी की डॉल्फिन। कौन है? गंगा नदी की डॉल्फिन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने के लिए वैश्विक समझौता CITES किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो 1973 या 1975 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना चेन्नई में किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2003 ईस्वी में। कब की गई थी? 2003 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन के बहुमूल्य और सुगंधित वन मुख्य रूप से भारत के किन दक्षिणी राज्यों के शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु में। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों को मानसून वन भी कहा जाता है जो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हैं और गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड के किस गांव के स्थानीय महिलाओं द्वारा पेड़ों से चिपक कर हुई थी? तो ये कहाँ का हुआ था? तो वहाँ के रेनी गांव, चमोली जिला। कहाँ हुआ था? रेनी गांव और चमोली। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल और मगरमच्छों के कृत्रिम प्रजनन के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित कौन सा अभयारण्य पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कौन है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह हमारे भूगोल का टोटल खंडगों का कितने? तो टोटल 55 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।